परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको और मुझे इकट्ठा होने में मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच बहुत से दुख संकट कलेश आए, परंतु पिता परमेश्वर हमें हर एक संकटों से बाहर निकालता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसकी दया हम पर हुई है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए हम सर को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमें अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने सुरक्षा प्रदान की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, वचन को सुनने वाले एक एक भाई बहन को खुदा, बच्चों को, जवानों को, सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज का वचन इनके जीवन में बहुतायत से एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता, एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। आपका वचन जीवित वचन है। जिस कार्य के लिए इसको बोया जाता है उस कार्य को वो पूरा करके ही लौटता है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को आने वाले समय में सुने पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में ये वचन बहुतायत से फल लाने वाला, आशीष देने वाला वचन हो। धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन बोया जाए खुदा, मुख मेरा हो परंतु पिता तेरी आत्मा मुझ में होकर कार्य करे खुदा। आज आप पिता परमेश्वर बोले और बातचीत करें खुदा। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, सुनने वाले सभी लोगों को, सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज वचन की मनादी के लिए इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आमेन। संत पौलुस इस वचन में अन्य जाति लोगों से बोलते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ये जो सामर्थ्य है का वर्ड यूज किया गया, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए किया गया है। वो कहते हैं जो हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, हमारी विनती और समझ से परे कार्य करता है, अधिक कार्य करता है। हम शायद परमेश्वर के आगे जब विनती प्रार्थना करते होंगे तो हम अपनी बुद्धि से करते हैं। हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमें एक छोटी सी यही चीज़ देगा या हमारी ज़रूरत की यही देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है वो हमारी विनती और समझ से परे अधिक कार्य कर सकता है। मनुष्य की सोच इतनी है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया 75 साल में, तब उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कभी ये जीवन में नहीं सोचा कि अब मैं इस अवस्था में संतान पा सकता हूं। कई बार परमेश्वर के दास भविष्यवाणी के द्वारा हम पर कोई भविष्यवाणी करते हैं तो हम उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना करके अपने बुद्धि से काम करते हैं कि क्या परमेश्वर, ये भविष्यवाणी तो मुझ पर हुई है, लेकिन ये पूरी कैसे होगी, क्योंकि मैं तो अब इस अवस्था में ही नहीं हूं कि ये पूरी हो सके। लेकिन आज जितने लोग परमेश्वर पे डाउट करते हैं, परमेश्वर के वचन पे डाउट करते हैं और जितने अपने बुद्धि से चलते हैं, आज परमेश्वर की आत्मा उन सब से कहती है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, आप सोच भी नहीं सकते, कहीं अधिक, जो आपने कभी जीवन में न सोचा होगा। आपके लिए शायद वो विषय असंभव होगा, आपके लिए शायद वो बीमारी एक असंभव होगी, शायद आप नहीं आपकी समझ में नहीं होगा कि मैं कभी इतना फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाऊंगा, या आप नहीं समझ पाएंगे कि मुझे इस अवस्था में, इस मरी अवस्था में भी बेबी हो सकता है, या आप सोचते होंगे नहीं अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं नाश की ओर जाता हूँ।
या ये मेरी प्रार्थना विषय तो परमेश्वर पूरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का दायरा आपने और मैंने निश्चित कर लिया। आपने और मैंने निश्चय किया कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। कई बार जब हम किसी कन्वेंशन में जाते हैं या किसी कलीसिया में जाते हैं, जब प्रभु के दास हमारे पे कोई भविष्यवाणी करते हैं, तो जैसे ही कलीसिया से हम बाहर आते हैं, हम अपनी बुद्धि चलाना शुरू हो जाते हैं कि भविष्यवाणी तो हुई है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो विश्वास नहीं होता मुझे, हम संदेह करने लग जाते हैं। जब यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा था, तो पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे भी कहे, मैं भी चल के आऊं। तो परमेश्वर ने पतरस को कहा, आ जा। तो पानी में हम देखते हैं कि पानी में चला पतरस, लेकिन चलते चलते एकदम से उसका ध्यान डगमगा गया। वो इधर उधर की परिस्थिति को देखने लग गया, और जैसे परमेश्वर से उसका ध्यान हटा, वो डूबने लगा। हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लें, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन बहुत बार ये बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले। तू मत सोच कि परमेश्वर के लिए क्या संभव है, क्या संभव है। वो कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि तुम्हारी और मेरी विनती और समझ से, कि मेरी समझ और आपकी समझ उतनी नहीं है जितनी परमेश्वर काम करता है, उससे कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारे लिए, आपके और मेरे लिए जो असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र में से निकाल के लाया और वो लाल समुद्र के आगे खड़े हो गए, उन्होंने देखा पीछे फरौन की सेना आती है और आगे लाल समुद्र। उन्होंने कहा, सोचा अब हम मरे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, ये वाला शंदला न रूबा हक्का बाबा शिखा राबा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो परमेश्वर, वो 10 विपत्तियां दिखाकर जो परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए, वहां के लोगों के पहलौटे मरते थे, जानवर मरते थे, वहां की फसलें खराब होती थी, वहां का पानी लहू बनता था, परंतु इधर इजरायली लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं होते थे, वो आशीषित रहते थे। इतने चिन्ह चमत्कार देखते हुए भी उन्होंने डाउट कर लिया। उन्होंने कहा हम मरे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके लिए हर एक असंभव कार्य को संभव करता है। आपके सामने, मैं नहीं जानती किसके सामने कोई लाल समुद्र जैसी बाधा है, लेकिन परमेश्वर आज अपने कलाम से, अपने वचन से आपके बोलता है कि मैं हर एक चीज को करने के लिए संभव परमेश्वर हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लाजर को 4 दिन मुर्दे को जलाया हुआ परमेश्वर, आज भी परमेश्वर जिन मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं है कि पहले काम करता था आज नहीं कर सकता। किसी ने नहीं सोचा था कि जब मूसा छड़ी उठाएगा तो लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे, सूखी भूमि निकलाएगी। परमेश्वर बंद रास्तों में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। जहां आपकी बुद्धि चलती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, हम सोचते हैं हम ऐसा कहां बन पाएंगे, हम ऐसे कहां कर पाएंगे, हमारे लिए कहां हो पाएगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, हमें शक्ति देता है, क्योंकि हम अपनी समझ के सहारे करते हैं। इंसान की समझ ही इतनी छोटी सी है, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, परमेश्वर अपनी बुद्धि पे भरोसा करता है। इसीलिए 10 लोगों में जाके उसका गुणगान करता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई है तो मेरे में हो ही नहीं सकता। दूसरा भी कहेगा नहीं हो सकता है तो तेरे जीवन में। लेकिन परमेश्वर आज उन सब लोगों से कहता है कि जो तेरे लिए संभव है वो मेरे लिए संभव है। आमीन। क्योंकि आप अपने नजरिए से कुछ मत करें। जब हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हैं, तो हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। वो निर्जल भूमि पर जल बहलाने वाला परमेश्वर है। वो इसहाक को अकाल की परिस्थिति में भी 100 गुना फल देने वाला परमेश्वर है। वो लाल समुद्र के 2 भाग करने वाला परमेश्वर है।
ये बा शंदला नारी बला हुडा नारा रिखा बाबा शिकारा। वो लार्जर जो 4 दिन तक मर गया था कब्र में, लोगों ने कहा बदबू आती है, लेकिन यीशु मसीह ने आवाज लगाई, लार्जर बाहर आ। हर एक आपकी वो मरी हुई परिस्थिति जिसको आप सोचते हैं अपनी बुद्धि से कि ये अब मर गई है, ये नहीं जी सकती, लेकिन परमेश्वर आज आप सब लोगों से बात करता है कि बेटा मेरे लिए सब कुछ संभव है। इस्राएली लोगों ने नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। इतने चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी, लाल समुद्र के 2 भाग होने के बाद भी, तब भी उन लोगों ने अविश्वास, बार बार अविश्वासी बने, बार बार कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए, परमेश्वर के नाम की निंदा की उन्होंने। आज हम लोग, आप और मैं कैसे हैं? ऐसे ही तो हैं। परमेश्वर ने लाख हमारे पर धन्यवादी काम किए, लाख हमारे पर अच्छे काम किए, लेकिन यदि एक परमेश्वर का, यदि जरा सा हमारे जीवन में दुख आए तो हम लोग पूरा किया हुआ पे पानी फेर देते कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया। हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। जब हम उस परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद, कि यदि वो हमें सुख देता है तो क्या हम दुख ना लें। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा कि यदि तूने मुझे सुख दिए तो क्या मैं दुख ना लूं तेरा। हर एक परिस्थिति में जब आप धन्यवादी हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार, किसी पत्थर की सामर्थ्य के अनुसार नहीं, किसी मरे हुए की सामर्थ्य के अनुसार नहीं, परंतु उस जीवित की सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, आप में और मुझ में। आज परमेश्वर उन सब लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर पर जाते तो हैं, परमेश्वर को पहचानते तो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की बात, कई बार उनके जीवन में डाउट आ जाता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है कि तेरी विनती और तेरी समझ से परे, कहीं अधिक बढ़कर मैं कार्य करने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। अब्राहम ने नहीं सोचा मैं 100 साल में बाप बनूंगा। सारा हंसी जब उसने कहा कि तुम मां बनेगी, हंसी उन बातों पर। आज हम भी कई बातों पे हंसते हैं। यदि कोई बात परमेश्वर हमसे कहता तो हम कहते नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं होगा। हम परमेश्वर के बातों को इनकार करते हैं। लेकिन जितनों ने, हम पुराने नियम में देखते, जितनों ने पुराने नए नियम में, जहाँ भी आप देखो, पूरे वचन को देखो, जहाँ कहीं जो कोई भी परमेश्वर पर भरोसा रख के और केवल परमेश्वर की ओर बढ़ा, उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, केवल परमेश्वर की ओर देखा, उन सब ने जय को पाया है। चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे अय्यूब हो, चाहे वो दानियल हो, हम सबके जीवन को देखें, परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम उनके जीवन में किए। केवल आप उस पर भरोसा करें, अपनी बुद्धि ना चलाएं, अपना ज्ञान ना चलाएं, अपनी समझ से नहीं, परंतु उसकी सामर्थ्य से जो आप में और मुझ में होकर कार्य करता है, उस सामर्थ्य में आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दे कि हम तेरे पे भरोसा करके, ना कि कोई डाउट करे तेरी बातों पे, क्योंकि जो पिता परमेश्वर तूने कहा है वो पूरा होता है। जो तेरा वचन कहता है वो सत्य वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का लिखा हुआ वचन नहीं टलने का। यदि परमेश्वर ने कहा है मैं आशीष दूंगा, यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं ये काम करूंगा, तो वो करेगा। वो हाँ और आमीन है। परमेश्वर की हर एक बात हाँ और आमीन में पूरी होती है।
आज जितने लोग डाउट करते हैं परमेश्वर पर, परमेश्वर की आत्मा केवल परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए कहती है। आइए हम सरों को झुकाएं, फिर से परमेश्वर के सन्मुख आ जाए, अपने आप को समर्पण करें, नम्र और दीन करें। हर एक बात को अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से देखें कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यदि उसने आपसे और मुझसे वायदा किया है तो वो निश्चय पूरा होगा। उसने कहा विलंब तो होगा परंतु धोखा ना होगा। विलंब हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धोखा नहीं होगा। परमेश्वर ने जो आपसे वायदा किया यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक वायदे को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया तेरी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आज मैं नहीं जानती खुदा आपने किससे बात की परमेश्वर, परंतु हर एक जो इस वचन को सुनते हैं खुदा, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं खुदा, वरन तेरी आत्मा के चलाए चले, तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हालेलुया। अपने तन मन धन से तुझ पे विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। ये वचन परमेश्वर बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो पिता, बढ़ोतरी का कारण, आत्मिक उन्नति का कारण, जो लोग पीछे हट गए उनके वापस लौटने का कारण हो परमेश्वर। और तुझ पर संपूर्ण विश्वास करके भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए खुदा आपकी बेटी सबके लिए प्रार्थना करती है पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।